हिंदुस्तान की अब तक की सबसे पावरफुल और कंट्रोवर्शियल लेडी के ऊपर बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल लेडी ने एक मूवी बनाई है। मूवी का नाम है इमरजेंसी और एक्ट्रेस का नाम है कंगना रनौत। कंगना खुद ही इसके अंदर इंदिरा गांधी का रोल प्ले कर रही है। मूवी के नाम से ही पता चल रहा है कि 1975 में लागू की गई इमरजेंसी के ऊपर ये मूवी बनी हुई है। मूवी का टॉपिक और कंगना का फर्स्ट लुक देख के मैं ये कह सकता हूँ, या तो ये मूवी कंगना के लाइफ टाइम की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस बन के बाहर निकलेगी, या फिर ये मूवी उसके लिए इतनी बेकार हो सकती है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इसे अपनी स्क्रीन पर चलने ही नहीं देगा। मूवी की रिलीज डेट तय हो चुकी है 24 नवंबर 2023। कंगना ने जितनी गहराई के साथ इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को पकड़ा है उसे देख के मजा आ जाता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस मूवी में जो भी कुछ दिखाया जाएगा वो बहुत ही सेंसिटिव होगा, तो इमरजेंसी के किस पहलू को इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा? वो इमरजेंसी जिसके अंदर अपोजिशन के लाखों नेताओं को या फिर उनके सपोर्टर्स को कैद कर दिया गया, जबरदस्ती लोगों की नसबंदी कर दी गई, ये वाला बस मैंने सुना है, या फिर हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू की इमरजेंसी के वो पहलू सामने लेके आएंगे जिनसे आम आदमी आज के टाइम पे अवेयर नहीं है। अब सीधा सवाल ये है कि ये मूवी समाज के किस ग्रुप को नाराज करने वाली है, लेकिन ये तय है कि यदि तथ्यों के साथ थोड़ी सी भी ऊंच नीच दिखाई गई ना, तो या तो बीजेपी से बैन कर देगी या फिर कांग्रेस। सोचे जाने वाली बात यह कि राहुल गांधी के जिन बयानों की वजह से उनकी अगली 6 सालों की सदस्यता चली गई, तो इस मूवी को बैन करने से पहले कोई क्या ही सोचेगा। बट आई एम क्यूरियस फॉर दिस मूवी, आप क्या कहते हैं? करीब 11 महीने पहले इस मूवी का फर्स्ट लुक आया था, जो कि मुझे शानदार लगा, और अब मूवी का अनाउंसमेंट हुआ है कि आखिर मूवी कब रिलीज होने वाली है। उसके अंदर एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि इंदिरा इज इंडिया। भाई ये एक लाइन सुनने में ही कितनी कंट्रोवर्शियल फील हो रही है मुझे, और हम जैसे लोग जो कि इस 21वीं शताब्दी की पैदाइश है, हमें तो भनक तक नहीं है, तो डेफिनेटली बहुत कुछ हम जैसे लोगों को नया जानने को मिलेगा। आई मीन टेक्निकली देखा जाए तो पुराना हिस्ट्री से जुड़ा हुआ जानने को मिलेगा। इंडिया के अंदर आज तक सिर्फ 3 बार इमरजेंसी लागू की गई है। पहली चाइना वॉर हुआ तब, दूसरी पाकिस्तान वॉर हुआ तब, और तीसरी 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लागू की गई थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से हम ये इमरजेंसी लागू कर रहे हैं, और वो भी लगभग 2 सालों तक। इमरजेंसी पीरियड के दौरान एक आम आदमी के बेसिक राइट्स को भी छीन लिया जाता है। सरकार किसी को भी बिना किसी वजह के पकड़ सकती है और कोई भी इस चीज का विरोध नहीं कर सकता, ना किसी तरह का कोई प्रदर्शन हो सकता है। और इस 1975 की इमरजेंसी के दौरान जिन जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, ऐसे 1 लाख लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अब जो मेन विवाद इसके ऊपर रहता है वो ये रहता है, कुछ लोगों के हिसाब से इमरजेंसी का वो कदम इंदिरा गांधी का वो कड़वा और कठोर कदम था जो कि देश को बचाने के लिए जरूरी था, क्योंकि देश के अंदर इतनी आंतरिक हिंसा फैल चुकी थी कि देश लूटने की कगार पे था, देश बर्बाद होने की कगार पे था। उन लोगों के हिसाब से इंदिरा गांधी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे हिम्मत वाला काम उस वक्त किया था जो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया। वहीं पर अपोजिशन के लोगों का यह कहना है कि इंदिरा गांधी की सरकार डूबने वाली थी, इसलिए इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए इमरजेंसी लागू की, और अगले 2 सालों तक भारतीय नागरिक को घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर दिया। और अब इसी इमरजेंसी पीरियड के ऊपर मूवी बनने जा रही है। ये इमरजेंसी तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव मूवी होने वाली है। ये मेकर्स ने यदि जरा सी भी चूक की अपनी जिम्मेदारी को निभाने में, तो या तो फिर ये मूवी बैन होगी ही होगी, साथ के साथ में एक पॉलिटिकल वॉर भी शुरू कर देगी। मूवी के अंदर कंगना रनौत के अलावा सीनियर आर्टिस्ट अनुपम खेर जी भी नजर आने वाले, जो कि रोल प्ले करने वाले हैं एक सोशल एक्टिविस्ट का, जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी वो समाज सेवी है जो कि एक लोक नेता भी हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी पीरियड के दौरान सबसे ज्यादा उसका विरोध किया था। और ठीक 1999 में यानी 1999 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया अपनी समाज सेवा के लिए। देखो मैं इस मूवी के लिए थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो मेन एक्ट कर रही है वो खुद कंगना रनौत कर रही है। मूवी को डायरेक्ट भी खुद कंगना रनौत कर रही है, यहाँ तक कि रुपया भी कंगना रनौत का भी लगा है कुछ हद तक, और उसका ही प्रोडक्शन हाउस है मणिकर्णिका फिल्म्स। अब हो सकता है कांतारा के ऋषभ शेट्टी की तरह इनकी मूवी अच्छी चल जाए और अच्छा काम निकल के बाहर आए, बट एक पॉलिटिक्स से जुड़ी हिस्टोरिकल मूवी बनाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और ये भी 100% तय है कि इस मूवी की वजह से आज की करंट पॉलिटिक्स पे भी बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और इन्हीं सब वजह से मैं इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इस मूवी का जब फर्स्ट लुक आया था वो भी अच्छा लगा, जब अनाउंसमेंट हुआ वो भी अच्छा लगा, अब टीजर और ट्रेलर आएगा, जब देखते हैं क्या होगा, और जब ये मूवी खुद आएगी तब तो भाई पता ही नहीं क्या होगा। मैं इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट कम और क्यूरियोसिटी ज्यादा फील करता हूं, तो भाई साहब मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देख लूंगा, क्या पता सेकंड शो चलने से पहले बैन हो जाए। आप सबको क्या लगता है? इनके टिप्पणी पे अपनी टिप्पणी करके बता सकते हैं। यदि बातचीत में मजा आया तो भाई साहब जुड़ जाओ, आगे भी हम ऐसी बातचीत करते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लो आगे के लिए। भारत जिंदाबाद।